क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक 4.2 इससे पहले वाली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 की थी और सारणी के कुछ गुणधर्म के थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास LM23 बराबर 0 हो तो L अनुपात M ज्ञात कीजिए। तो देखो किस ऑर्डर की है, 2 into 2 की मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 3L minus 2M बराबर 0। इसको उधर भेजो, क्या बन जाएगा 3L बराबर 2M। ठीक है, किसका निकालना है L अनुपात N, इसका मतलब L इधर पड़ा है, M को इधर लेकर आओ, M 2:3। तो क्या हो गया L अनुपात M 2:3। ये आपके पास अनुपात हो गया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखो 2 4 2 3 4 3 6 5 और 1 8 9। ये आपके पास सारणी दे रखी है। इसमें बोला है कि R2 मतलब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष उप सारणी लिखी। इसका मतलब 3 की उप सारणी, ठीक है। तो जैसे उप सारणी निकालेंगे, इसके सामने वाले पंक्ति, इसके सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो देखो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो पीछे क्या बचा 3 4 8 9, ये बचेगा। अब 6 की उप सारणी देखो, वही वापस सिस्टम कि इसके सामने वाली पंक्ति को छोड़ दो और इसके सामने वाले कॉलम को छोड़ दो। इसका मतलब इसको छोड़ोगे, इसको करो, क्या बचेगा 2 4 1 9। ठीक है, फिर किसकी 5 की उप सारणी। ठीक है, देखो इसके सामने वाले पंक्ति को ये छूट गई, ये कॉलम छूट गया, पीछे क्या बचा 2 3 1 8। ये इसकी हो गई उप सारणी हो गई। किसी भी पंक्ति के सापेक्ष पूछे या किसी भी कॉलम के सापेक्ष पूछे तो सबसे पहले जो एलिमेंट ले रहे हो उसके सामने वाले पंक्ति और उसके सामने वाले कॉलम को छोड़ना है, तो वो क्या बन जाएगी उप सारणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में आपके पास सारणी दे रखी है पूरी और उसका मान फाइंड आउट करना है, किससे ऑपरेशन सारणी के गुणधर्म लगा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 13 16 19 14 17 20 और 15 18 21। इसमें आपके पास सारणी है। ठीक है, अब देखो सारणी के अंदर सबसे पहले आपके पास ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैक्सिमम 0 हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम 0 हो जाए तो फायदा क्या है कि उसमें आपको खोलने कम पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये है आपके पास R1, बता दो आपको, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, अब देखो मेरे को संक्रिया लगानी है। ठीक है, अब देखो इनमें से ये माइनस गुण कितना बचेगा 1 बचेगा, इसका मतलब 1 आ रहा है, इसमें भी देखो 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। इसका मतलब R2 चेस टू R2 में परिवर्तन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि R2 माइनस R1। ये थोड़ा सा देखना, R2 की जगह मैं चेंज कर रहा हूं, ना कि R1 की जगह R2। इसका मतलब R1 सेम का सेम रहेगा, R1 क्या रहेगा 30 16 9। अब देखो R2 में चेंज कर रहा हूं, R2 माइनस R1 14 माइनस 13, पीछे क्या बचा 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 क्या बचा आपके पास 1। और R3 नो चेंज है क्योंकि R2 में मैंने संक्रिया लगाई, तो ये फिर 15 18 21 ये बचेगा। अब देखो और किस में चेंज हो रहा है, इन दोनों में देखो क्या फर्क है, लगा सकते क्या R2 ये लिख रहा हूं R3 चेंज टू R3 माइनस R1। इसका मतलब R3 की जगह चेंज करना है। अब दोनों तो सेम रहेंगे, अब R2 ये काम नहीं आएगा, अब काम हमारा ये आएगा। अब इसको मतलब नहीं है, हमारा ये रहेगा। ठीक है, इन दोनों में चेंज कर दो, क्या आएगा 15 माइनस, चलो R3 में ना तो वापस सेम लिखो
13 16 1 1 1। अब देखो R3 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। R3 क्या है? R3 माइनस R1 मतलब 15 माइनस 13, पीछे क्या बचा 2, 18 माइनस 16, पीछे क्या बचा 2, 21 माइनस 19, पीछे क्या बचा 2, ये बचा। अब देखो किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में से आप सेम के कॉमन ले सकते हो, ठीक है। वो नियम नहीं है कि वो मैट्रिक्स वाला कि पूरे में से कॉमन आता है या पूरे से मल्टीप्लाई होता है, वो सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं R3 में से क्या दो क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बनेगा 13 16 19 1 1 1। तो जैसे यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 बार रहेगा, तो पीछे क्या बचेगा 1 1 1। अब देखो ये तो 2 पड़ा है। अब इस सारणी का मान निकालना, हमने गुणक्रम में पढ़ा है, यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो कॉलम समान होने पर उसका मान क्या होता है 0। तो देखो आपके पास ये दोनों क्या है सेम है, R1 बराबर R2 बराबर R3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो 2 into 0 क्या हो जाएगा 0। ये आपके पास हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो चौथा है कि यदि किसी सारणी के प्रथम पंक्ति व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में क्या परिवर्तन होगा, हाँ यस या नो में बताना, ठीक है। तो मेरे को बताओ, एक हमने गुणधर्म पढ़ा था, किसी दो पंक्ति रो या कॉलम को चेंज करने पर वो क्या हो जाती है ऋणात्मक हो जाती है, क्या हो जाती है ओनली फॉर दो को परिवर्तन करने पर क्या कहते हैं माइनस में आ जाता है इसका मान, ठीक है। जिसका चौथा उत्तर ओनली फॉर यही है कि सारणी का मान क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखो चौथा हो गया 500। देखो 500 भी ऐसे सारणी का मान निकालना है, ठीक है। 500 है आपके पास 1 1 1, ठीक है। YZ ZX और XY, और इधर दे रखा आपके पास X प्लस Z Z प्लस X और X प्लस Y, और आपको प्रूव करना है क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये दे रखा है और आपको ये क्या करना है प्रूव करना है। इसका मतलब कि आपके पास इसमें सबसे पहले मैक्सिमम 0 करने हैं, क्या करना है मैक्सिमम 0 करने हैं। तो मैं संख्या लगा रहा हूं R1 चेंज टू R1 माइनस R2, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। चलो लगाओ, ओनली फॉर R1 में चेंज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है। R1 1 माइनस 1 0, क्या बन जाएगी YZ माइनस ZX, और ये क्या बन जाएगा Y प्लस Z माइनस X, R1 माइनस R2, ठीक है। बट R2 और R3 में नो चेंज है, इसका मतलब वापस सेम का सेम आ जाएगा, सेम का सेम लिख दो। क्यों कि मैंने किसमें चेंज किया ओनली फॉर R1 में चेंज किया है। अब देखो और मेरे को 0 करना है, तो देखो इन दोनों में से 1 है 0 हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। R2 चेंज टू R2 माइनस R3। देखो जब भी आप संख्या लगाओ तो उसको ये सोचना है कि आपको एक तो 0 हो जाए मैक्सिमम, और 0 नहीं हो तो वो संख्या थोड़ी सी छोटी हो जाए, कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब कि R1 आपके पास क्या है सेम टू सेम रहेगा, तो लिख लो 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है Z कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचा Y माइनस X, Z से Z कैंसिल Y माइनस X, इसको मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब देखो R2 में चेंज कर रहा हूं 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R3, इसका मतलब ZX माइनस XY, और इधर क्या होगा x प्लस नहीं z प्लस x माइनस y, और R3 तो क्या रहेगा नो चेंज, इसका मतलब x y x प्लस y, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे इस संख्या को ऊपर वाला देखो, इधर क्या मांग रहा है x माइनस वाई, इधर क्या है y माइनस x, इसका मतलब थोड़ा सा उसको माइनस कॉमन लेते हैं, साथ साथ में देखो 0 माइनस कॉमन लिया मैंने, तो क्या बनेगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई, इधर से भी माइनस कॉमन ले लो माइनस एक्स माइनस वाई,
बन जाएगा। अब देखो ये 0 क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा y, z माइनस y। देखो क्या कट रहा है, x से x क्या बचा z माइनस y, यही बचा। थर्ड ईयर है क्योंकि थर्ड तो ना चेंज है इसलिए वापस लिख दो 1xy x प्लस y, ये है। अब देखो मैं और चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि r1 चेंज टू r1 माइनस r2, तो कर देगा क्या, कुछ कम होगा, ठीक है। चलो देखो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो क्या साथ साथ में, ताकि ये मेरे पास क्या मिलेगा y माइनस जेड मांग रहे हैं, ठीक है। मैं साथ साथ में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे लिख देता हूँ मैं माइनस कॉमन लेके, ठीक है। इधर देखो 0 माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और इधर बन जाएगा माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, और इधर 0 एक्स जेड माइनस वाई, और माइनस है यहाँ, माइनस की वजह से माइनस वाई माइनस जेड, और माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास वाई माइनस जेड, और नीचे बन रहा है 1 एक्स वाई एक्स प्लस वन, ये बन रहा है। देखो इस संख्या लगाने से पहले देखो कुछ कॉमन आ रहे हैं, बिल्कुल देखो x माइनस वाई एक्स माइनस वन, इसका मतलब r1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, r1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लो, और r2 में से क्या ले लो y माइनस जेड, ताकि और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें से क्या लेना है x माइनस वन, इसका मतलब यहाँ नहीं है तो इसका मतलब है 0, कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों में से ले लो x माइनस वाई कॉमन, तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस वाई, और सेकंड में से लोगे z माइनस y माइनस जेड, तो पीछे क्या बनेगा 0 माइनस जेड माइनस वन, क्योंकि x माइनस वाई बात लगे तो पीछे क्या बचा माइनस वन, इधर क्या बचा 0 और माइनस x माइनस वन, और 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। अब देखो अब मैं संख्या लगाता हूं, दोनों 1 है माइनस के, इसका मतलब इन दोनों के बीच किसका साइन आना चाहिए, और माइनस का आना चाहिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक संख्या प्लस, और क्या बन जाएगा 0, ठीक है। और ऐसे सॉल्व नहीं करो तो c1 के सापेक्ष सीधा सरल कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या थोड़ा सा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। c1 के सापेक्ष करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सीधा दोनों 0 हो जाएंगे, पार्ट बड़ा x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब देखो यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो 0 इसको छोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस क्या बन जाएगा 0, फिर सेकंड 0 लिखेंगे, इसको छोड़ा इन दोनों वापस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या बन जाएगा 0, फिर पीछे क्या बचा 1, तो हम सीधा किसके सापेक्ष खोल रहे हैं 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष खोलोगे तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, तो क्या बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, z किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का फॉर्मूले का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे वापस बन जाएगा सेम ही बन जाएगा, देख लो आपके पास आ रहा है क्या x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ये आपके पास क्या LHS RHS हो गया, बराबर आ गया दोनों LHS बराबर RHS। आपको सारणी के अंदर एक बात ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पहले 0 करना है, 0 करने के बाद क्या, जैसे आपने ये दो 0 कर लिए तो देखो आप खोलने की जरूरत नहीं, सीधा एक 1 के सापेक्ष खोलना पड़ेगा, क्यों कि किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या देगा 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं इतना लंबा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, शॉर्ट डिस्टेंस ले लेना नेक्स्ट देख लो, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम ही दे रखा है ऐसा, उसको सिंपलीफाई करना, ठीक है। मान का आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 0 b स्क्वायर a साथ करो, ठीक है, c स्क्वायर a, और इधर दे रखा है a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b, और इधर दे रखा है a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0, ठीक है, a स्क्वायर बराबर का मान ज्ञात कीजिए, ओनली फॉर a लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी
वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो पहले बात, कोई जीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई जीरो नहीं हो रहा है। किसी को भी कर लो, सी में लगा के देख लो, कोई नहीं बेनिफिट है। और देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, R1 में से, सॉरी C1 में से क्या देगा ए स्क्वायर, इसमें से क्या आ रहा है C2 एंड C3 में से कॉमन लेने पर, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लेके पीछे क्या बचा, 0 बी सी, क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर ले लिया, पीछे क्या बचा ए 0 सी, इसमें से क्या आ रहा है सी स्क्वायर, पीछे क्या बचा ए बी और 0, ये आ रहा है। अब देखो मैंने किस में से लिया है, ये तो कॉलम में से लिया, देखो रो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है देखो यहां से R1 में से, यहां लिख देता हूं R1 R2 एंड R3 में से कॉमन लेने पर, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देखो ए स्क्वायर है और ए आ गया, तो ए क्या बन गया ए क्यूब, ठीक है, और बी क्यूब सी क्यूब, ये क्या बचेगा 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये बनेगा। अब देखो ए को 0 कर लो, एक 0 है और इसको खोल दो, कोई प्रॉब्लम छोटी है, वरना संकीर्ण लगा लो, एक पता चल जाएगा आपको भी संकीर्ण में के बाद देने का है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। अब देखो अंदर संकीर्ण क्या लगा ले, इसको मैं 0 कर रहा हूं, R2 चेस टू R2 माइनस R3, आप R1 और R2 में भी लगा सकते हो, C1 और C2 में भी लगा सकते हो 0 है, ये इन दोनों में भी लगा सकते हो क्योंकि 0 है, किसी को भी 0 करना आपको 0 करना है, ठीक है। तो मैंने क्या रखा R2 चेस टू R2 माइनस R3, तो इसका मतलब R1 सेम आएगा 0 1 1, R2 ये रही R2 ये रही R3, तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 क्या बनेगा 1 और R3 सेम की सेम बन गया। अब देखो मैक्सिमम 0 दो 0 हो गए, ठीक है। अब दो 0 हो गए तो इसके 1 के सापेक्ष खोल लो, तो इसका मतलब C1 के सापेक्ष 50 लेने पर, ठीक है। तो C1 के सापेक्ष करोगे तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब, वही सिस्टम वापस सारा, इसको छोड़ के करोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसके सापेक्ष करना है, 1 बार लिख लो, ये बड़ा क्वेश्चन लिख लिया तो, ठीक है। 1 इसको जोड़ा, इसका मतलब इन दोनों को बोला 1 और इसको करो क्या बनेगा माइनस को, तो ऑलरेडी ये माइनस माइनस क्या देगा प्लस का 1, ये बनेगा। तो देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, अब देखो इसको सोल्व करो क्या बन गया 2 into 2, तो इसको मान क्या देगा 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी मान निकालना है, उसमें थोड़ा सा क्या है x y दो साथ में ले लीजिए, ठीक है, तो उसी के साथ में वैल्यू वगैरह है, ऐसे सिंपल ऐसा कोई टफ नहीं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आपके पास संकीर्ण ऑपरेशन प्रत्येक समय अलग अलग दिमाग में आ सकते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के भी अलग अलग आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके सेम आने, नहीं, किसी का दिमाग कैसा चल रहा है, किसी का दिमाग कैसे चल रहा है, वो उस कंडीशन में टाइम काम आता है, ठीक है। एग्जाम में कैसे चल रहा है, आपका भी दिमाग अलग अलग हो सकता है, आपने कॉपी में कुछ अलग लिखा और एग्जाम में कुछ अलग संक्रिया लगा सकते हो, क्योंकि दिमाग उस समय कैसा काम कर रहा है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दे रखा है x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27 और इधर दे रखा है 3x माइनस 4 3x माइनस 16 3x माइनस 64 बराबर 0 हो तो मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो कोई 0 नहीं हो रहा है आपके पास, सबसे पहले देख लो नहीं हो रहा है,
इसी को मैं जोड़ू या घटाऊं तो देखो ये रहा R1, ठीक है, आपके पास R1 R2 R3 है। इन दोनों को माइनस करो तो भी देखो माइनस x आ जाएगा, वापस बच जाएगा, नहीं बैठेगा मामला। तो इन दोनों को करो तो x कर सकते हैं, इन दोनों को 2x 3x कर देगा, इसका मतलब इसका बेनिफिट हो सकता है। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 हो सकता है कुछ। देखो R1 में चेंज कर रहा हूं तो देखो इधर करा मैं, देखो x माइनस 2 माइनस x प्लस 4 बनेगा नहीं बनेगा? कैसे? ये साइन चेंज हो जाएगा, जैसे बार माइनस आएगा तो x से x कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2 प्लस का 4, इसका मतलब प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब ओनली कोड संख्या बचे, ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो ये दोनों आपस में कर देगा, देखो 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9 कट गए, इसका बचा 6, लास्ट देखो 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 16, 3 से 3 कैंसिल चला गया, पीछे कितना बचा? सॉरी प्लस का है 12, ये बचेगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो किस में चेंज हुआ? R1 में, इसका मतलब R2 और R3 क्या है? नो चेंज है। 2x माइनस 9 3x माइनस 16 x माइनस 8 2x माइनस 27 3x माइनस 16। अब देखो और संख्या लगा रहे हैं कोई, देखो और काट देखो, ये वापस कर देगा नहीं कर देगा x? भाई इधर लगाओ तो कटेगा नहीं, देख लो आप लगा के एक बार, देखो x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 9, देखो x बच जाएगा, कटेगा नहीं, इसका मतलब सेम है तो कोई मतलब ही नहीं लगाने का, टाइम वेस्ट करना है। तो ओनली वन मैं किस में लगा रहा हूं? R2 में, R2 माइनस R3 में, ठीक है। इसका मतलब R1 तो क्या पड़ा है? सेम टू सेम पड़ा है। देखो आपके पास x वही था और कुछ नंबर आ रहा है, ठीक है, तो देखो चेंज करो, x माइनस 4 माइनस x प्लस 8 कर देगा, किसका बचेगा? 4, 2x से 2x कर देगा 17, मतलब 27 माइनस 9, पीछे कितने बचे? पीछे 7 और 18, और 3x से 3x चला जाएगा 64, 64 में से 16 गए, पीछे कितने बचे? 14 में से 6 गए, पीछे बचे 8, और ये हो गए 5, 5 में से गए 4, 48, ठीक है। और R3 तो क्या है? नो चेंज है। ये बन रहा है क्या? अब देखो आगे और क्या लगा सकता हूं मैं, देखो और लगा रहा हूं मैं, मेरे पास देखो इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, कुछ बन जाए तो ठीक ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 12, माइनस 12 कर लूंगा 0 हो जाएगा, और इसको नहीं, ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये तो बैठेगा नहीं। तो और कौन सा लगा सकता हूं? देखो C3 चेस्ट टू C3 में लगा रहा हूं मैं, ठीक है, C3 प्लस माइनस C3 माइनस C1 प्लस C2, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के मैं इसमें से क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। चलो C3 लगा रहा हूं, देखो ये है आपके पास C1, ये C2, ये C3, इसका मतलब ये तो क्या रहेगा? नो चेंज, इसका मतलब इसकी वैल्यू वापस क्या लिखूं मैं? क्या आएगा? 2 और x माइनस 8, और इधर रहेगा 6 18 2x माइनस 27, क्योंकि किस में चेंज कर रहा हूं मैं? C3 में, C3 ये रहा, देखो 12 माइनस C1 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 8, पीछे कितना बचा? 4, यानी क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब देखो 48 माइनस, इन दोनों को जोड़ो कितना बन गया? 22 बन गए दोनों, तो ये कितना बचा? 6, और ये बचा 2, 26, ठीक है। ये क्या है? 3x माइनस 64, इन दोनों को जोड़ना है पहले, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है? x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 27, ये है। तो देखो 3x माइनस 64 बार पड़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो x और 2x दोनों प्लस के क्या बन गया? 3x। अब देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हो गया? माइनस का 35। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 64 माइनस ये क्या बनेगा? 3x, और ये किसका हो जाएगा?
प्लस का 35, यही बनेगा। आगे दोनों क्या हो गए, कैंसिल। प्लस की संख्या कम है, माइनस की संख्या ज्यादा है, तो किस में उतर आएंगे, माइनस में। कितने बचेंगे पीछे, आपके पास बन गए 29, ये बनेगा। ठीक है, ये तो आपके रफ कार्य, ठीक है, ताकि आप सारणी पड़ी नहीं हो, वरना यहां से लिखना शुरू होगा यहां तक आ जाएगा, इसलिए मैंने अलग काम कर लिया। ठीक है, अब देखो और कोई लग रही है क्या इसमें, देखो और लग सकती है क्या, मेरे को क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, और जीरो नहीं हो तो भी छोटी संख्या हो जाए, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, C2 में चेंज कर सकता हूं क्या, देखो C2 में क्या चेंज करूं, C2 माइनस 2C1, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो C1 इसका मतलब सेम टू सेम आएगी, क्या है 2 4x माइनस 8, C2 में चेंज होगा, C3 वापस क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, C2 में चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अलग यहां से कर लूंगा C2। ठीक है, C2 में क्या चेंज है, पहला C2 क्या है 6 माइनस 2C1, इसका मतलब C का एलिमेंट को किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 2 × 2 क्या जाएगा 4, तो क्या बचा पीछे 2 बचा, क्या लिख देंगे 2। 18 माइनस किसको मल्टीप्लाई करूंगा, C1 क्या है 4, 4 × 2 8, तो पीछे कितना बचा 10। थर्ड देखो C3 क्या करना है, C2 की वैल्यू क्या है 2x माइनस 27 माइनस क्या है C1 को इसको मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 8, ये होगा। देखो करो मल्टीप्लाई, 2x माइनस 17 इधर पड़ा है, देखो ये माइनस का 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, देखो ये प्लस का नहीं माइनस का और ये प्लस का, तो पीछे कितना बचेगा, माइनस का 11 बच जाएगा क्या। ठीक है, तो आपके पास है क्या आएगा, ये तो कौन सा है, ये माइनस का 11। ठीक है, अब देखो कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, लिख दूं, देखो यहां लिख रहा हूं, लिख देगा आपको 2 कॉमन लिया, किसमें से, यहां लिख रहा हूं R1 में से, किसमें से R1 में से 2 कॉमन लेने पर। ठीक है, तो यहां 2 कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचेगा 1 1 2, देखो इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या 2 ही ले लो, क्योंकि यहाँ ज्यादा होगा नहीं, 2 लो कॉमन, तो 2 कॉमन ले, पीछे क्या बचा 2 5 30, नहीं बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 2। अब और कुछ भी नहीं हो रहा, देखो संख्या आ रही है। ठीक है, और चाहो तो इसको जीरो कर लो, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, खोल रहा हूं पूरा। ठीक है, अब देखो पार्ट तो 4 पड़ा है, पार्ट 4 पड़ा है। ठीक है, देखो इसको छोड़ा R1 के सापेक्ष। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ 1 और अंदर क्या आएगा, इसको छोड़ूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 × 29 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई -11 माइनस सॉरी प्लस करता, ये बनेगा। ऐसे लिख लो तो आप पहले सारणी लिख लो, एक छोटा हो जाएगा ताकि समझ में आराम से आ जाएगा। सारणी लिख लो साथ में 2 × 2 की 1 बार पड़ा है, बार 4 पड़ा है, यहाँ लिखूंगा 1 और 2 × 2 की क्या आएगी, इसको छोड़ूंगा, देखो इन दोनों को छोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 5 13 -11 और माइनस के 29, फिर क्या आएगा माइनस 1 बार पड़ा है। ठीक है, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ दो, इसको 2 13 और x माइनस 8 और माइनस 29, x माइनस 8 और माइनस के 29, दिख रहा है सर पीछे। ठीक है, थर्ड प्लस का मैं यह लिख रहा हूँ थर्ड। ठीक है, प्लस का 2, इसको छोड़ोगे पीछे क्या बचा 2 5 x माइनस 8 और माइनस का ये होगा। ठीक है, अब देखो ये 4 तो बाहर पड़ा है,
अब देखो इसको सोल्व करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई करा, ठीक है, माइनस माइनस 9 5 45, 5 और 4 10 4 14, ठीक है, माइनस किसका, फॉर्मूले का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 को 13 से मल्टीप्लाई कराना है, 13 इसीलिए 1 13 और 1 14, ठीक है, ये बन गया पहला। ये माइनस वो कर रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 माइनस का, माइनस देखो इन दोनों को ऑप्शन के साथ में तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं ऐसे, x माइनस 8, ठीक है, प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्या बन जाएगा, माइनस का 22 और इसको कराओ माइनस 5x माइनस 8, ये बनेगा। अब देखो देखो 4 बार बनाए, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 माइनस, देखो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास माइनस का 58 माइनस 13x और माइनस माइनस क्या देगा प्लस 13 8 104, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई करा 5x माइनस माइनस प्लस 40, ठीक है, 4 बार बढ़ाए माइनस 2। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना बचेगा पीछे 46 बचेंगे माइनस के, ठीक है, तो माइनस माइनस 13x प्लस 46 ये x है, ठीक है, प्लस 2, देखो क्या बचेगा 18 माइनस 5x, ये बचेगा, देखो 4 माइनस 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13x और ये क्या हो जाएगा माइनस का 46, ठीक है, ये कितना हो गया 36 और ये हो गया माइनस का 10, ये होगा। अब देखो प्लस का माइनस का, तो कितना बचा पीछे, और 3x बचा ओनली फॉर, ठीक है। अब देखो ये किसका माइनस का है, दोनों कितना हो गया 48 और ये हो गए 36, तो पीछे कितना 48 माइनस 36, आपके पास बच गए ये 2 और ये 12 बच गए, ठीक है, किसका बचा माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको किसके बराबर करेंगे 0 के, तो उसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 0, तो 3x माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटा 3, x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 4। चलो भाई आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद।